जीत रहे हैं किशनगंज आप? उम्मीद रखता हूँ और सही फैसला तो ऊपर वाला ही कर सकता है कि सब ने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन धोखाबाजों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। जहां आपकी रैली थी वहां से 100 कदम की दूरी पर इमरान प्रतापगढ़ी आए थे। उन्होंने कहा कि शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। काला सच बोलता हो तो हम गले लगाते हैं, गोरा अगर झूठ बोलता हो तो हम उसे दूर करते हैं। कि आपके पास बड़ी चुनौती है इस सीट पर, पिछले बार भी आप कुछ वोटों से आप रह गए थे। कल भी सीमांचल के तल के रोता था, आज सीमांचल के लिए लड़ता हूँ। वो मुशायरा है वहाँ पर जो शायरी करेगा। कद बड़ा, अरमान बड़े, हौसला बड़ा, देश में नाम बड़ा। भारतीय राजनीति में जमीन से जुड़े जब भी नेता का जिक्र होगा, अख्तरुल इमान का नाम सबसे पहले पैदान पे होगा। दूसरे चरण का अभी प्रचार प्रसार थमा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर अख्तरुल इमान साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज प्रचार प्रसार थमा है, किशनगंज की जनता से क्या कुछ अपील, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? मेरी नई कुछ अपील नहीं है। कल भी सीमांचल के तल के रोता था, आज सीमांचल के लिए लड़ता हूँ। और इस लड़ाई में तमाम तो लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप सीमांचल से अगर मोहब्बत रखते हैं तो सीमांचल के समस्याओं के समाधान के लिए, यहाँ के जो बरसों और मुद्दतों जो मसाइल खड़े हैं उनके हल के लिए हमारा साथ दीजिए, यही अपील करूँगा। आज जहां आपकी रैली थी वहां से 100 कदम की दूरी पर इमरान प्रतापगढ़ी आए थे। उन्होंने कहा कि शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। तो उनको वो तो ये जुमला तो अपने ही बारे में कहा ना, वो शोर ही तो मचाता है, उसके अलावा करता क्या है? किसी काम का आदमी है क्या? तो अपने मन अपनी बात बेचारा कह गया गलती से, तो शोर मचाने से क्या होता है? लेकिन उनको ये पता नहीं कि जिस मज़हब का पैरोकार उसने अपने आप को कहा, उसको पता नहीं कि मोहसिन इंसानियत ने कहा कि समाज में जब बुराई देखो तो हाथ से रोको, यानी ताकत से। अगर ये ताकत तुमको न हो तो ज़बान से टोको, ये भी ताकत नहीं हो तो दिल से बुरा समझो। ये तुम्हारे अकीदे का, ईमान का बहुत ही कमज़ोर हिस्सा होगा। तो उसको पता ही नहीं है कुछ बेचारे को। ये बेचारे लोग तो पेशावर लोग हैं। अब पेशावर लोगों को आवाम के हकीकी मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। अख्तर साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आपके पास बड़ी चुनौती है इस सीट पर। पिछले बार भी आप कुछ वोटों से आप रह गए थे। इस बार क्या कुछ लग रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई चुनौती नहीं है इस वक्त। मेरे हार जाने का सदमा मुझसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को था, चूँकि मेरे मुकाबले में जिसको जिताया था उससे लोगों को बड़ी मायूसी हुई। चाहे पार्लियामेंट में उनकी कारकर्दगी हो, चाहे तरक्यात के मंसूबे हों, चाहे आवाम से उनका राब्ता हो, इससे लोगों को बड़ी मायूसी हुई है। और उस मायूसी से भी हमको फ़ायदा हुआ है। और फिर बहैसियत MLA के और बहैसियत एक सियासी कारकुन के मेरी जो कारकर्दगी रही है, इससे लोगों को हौसला मिला है। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सीमांचल के बुनियादी मुद्दों को लेकर मैंने सरकार के आंखों में आग डालकर जितनी बातें कही हैं, किसी ने आज तक कहने की हिम्मत नहीं की। और सिर्फ कहा ही नहीं, ये जो कुछ नादान लोग हैं पार्लियामेंट और असेंबली में क्या जाते हैं, वो बाजार हुस्न है कि आदमी अपने हसीन चेहरों की नुमाइश करेगा। वो मुशायरा है वहाँ पर जो शायरी करेगा, वहाँ डांसिंग होनी है, वहाँ यही होनी है कि अपने लोगों के मसाइल के लिए आदमी आवाज़ उठाए। आवाज़ उठाने का फ़ायदा ये हुआ कि विदेश में मरने वाले मज़दूरों को घर तक सरकारी खर्च में लाने का कानून बनवाया। हंगामा करने का फ़ायदा ये हुआ कि जिन लोगों के घर कटते थे, पैसे नहीं मिलते थे, उनको पैसे दिलवाए करोड़ों में। हंगामा करने का फ़ायदा ये हुआ कि जिन लोगों के घर कटते थे, उनको ज़मीन नहीं मिलती थी, ज़मीन दिलवाया। तो हंगामा करने से वो इन लोगों को मालूम नहीं है, चूँकि नए नए पार्लियामेंट में गए हैं, अमली सियासत से ताल्लुक़ नहीं रहा है, इस तरह से ये जुमलाबाजी करते हैं। वरना कोई हकीकी सियासतदान क्या करने के लिए? वानी ही एक सह है, ये हैवान नातिक इंसान को कहा गया है ना। आज अगर कुछ भी वो मशहूर हुए हैं तो अपनी ज़बान से ही मशहूर हुए हैं, हंगामे से मशहूर हुए हैं। और जिस आदमी को जो चीज़ इज्जत बख्शे उसी की मुनाफी करे, ये तो अफसोस और सदमे की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि सीमांचल में घुसपैठिया रह रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया?
इसका जवाब तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग जदयू की हिमायत करते हैं। उन नादानों से पूछना चाहिए जो लोग कहते हैं जदयू अलग है और भाजपा अलग है। जदयू भाजपा अलग नहीं है। दरअसल मासूम मुसलमानों के वोट को ठगने के लिए इन लोगों ने तीर का निशान बनाया है। मसला ये है कि नरेंद्र मोदी हो, भाजपा हो या आरएसएस की प्लान हो, वो एंटी मुस्लिम प्लान करती है कि मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने वाले जुमले क्या हो सकते हैं, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने वाले मंसूबे क्या हो सकते हैं। चूँकि वो डेवलपमेंट तो देश का करा नहीं पा रहे, बेरोजगारों को रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई पे काबू पा नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर काबू पा नहीं रहे हैं, तो ऐसे इन तमाम तर नाकामियों को छुपाने के लिए गोया एक धर्म युद्ध उसने शुरू कर दिया है और मुसलमानों को टारगेट बनाकर ऐसे सारे काम जो मुसलमानों को टारगेट बनाकर किया जाए वो कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी है ये मुकाबला, लेकिन त्रिकोणीय है यहाँ पर। आपको लगता होगा, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि वो बेचारे आपस में लड़ें और जनता ने मेरे लिए लड़ाई लड़कर मुझे आगे कर दिया है। नहीं, आप अभी मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उनसे तो सामना है ना, ये इस बात से भी कतराया नहीं जा सकता। आप न कतराइए, मैं आपको जबर नहीं कर सकता, लेकिन आवाम इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि वो अब अपनी ज़मानत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और सवाल उठ रहा अख्तर साहब कि लोग कह रहे हैं कि इस बार ओवैसी साहब कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? कहाँ कुछ ऐसा तो नहीं देखा। मामला ये है कि जिसने जुल्म किया है कांग्रेस के खिलाफ मैं कैंडिडेट हूँ, यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ, सॉफ्ट का क्या मामला दिखता है। हम किसी के लिए सॉफ्ट, किसी के लिए नरम नहीं है, हम उसूल की बात करते हैं, है ना। जो भी गलत करे, काला सच बोलता हो तो हम गले लगाते हैं, गोरा अगर झूठ बोलता हो तो हम उसे दूर करते हैं। हम पॉलिसी की बात करते हैं, हम आदल की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं। और ये तो हमारी पार्टी का नारा ही है कि सब ने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन धोखाबाजों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। तो जो लोग धोखेबाज हैं उनसे क्या नरमी का मामला है। जीत रहे हैं किशनगंज आप? उम्मीद रखता हूँ, सही फैसला तो ऊपर वाला ही कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।